मंत्री जी का मैंने पूरा भाषण सुना। प्रधानमंत्री जी का भाषण बहुत ही बैलेंस्ड और सभी पहलुओं को उन्होंने छुआ और इतने महत्वपूर्ण पहलू थे। मैं समझता हूं कि 2014 से आज तक प्रधानमंत्री जी का ये सबसे जिसे कहते हैं गौरवमय भाषण था और उन्होंने जितने जबरदस्त मुद्दों को इतनी अच्छी तरह से उठाया कि मुझे प्रधानमंत्री का जिसे हम कहते हैं मोदी जी ने जब ये बात कही कि भारत के किसानों का, भारत के पशुपालकों का, भारत के मछुआरों पर कोई भी आंच आई तो मोदी दीवार की तरह खड़ा होगा। तो ऐसी ये है राष्ट्रीय अस्मिता, सही राष्ट्रवाद की जो बात है, आज वो मोदी जी ने उसको जो है ना वो अमली जामा पहना दिया। और मोदी जी ने कितनी बढ़िया बात जो कही कि भी हम गुलामी का को एक भी कण रहने नहीं देंगे और हम अपनी विरासत पर गर्व करेंगे। भारत विविधताओं का देश है और हमारी संस्कृति हमारी ताकत है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। अगर हम, क्योंकि संस्कृति ही हमें जिसे कहते हैं आगे बढ़ने की ताकत देती है। और कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि ये जो 21वीं सदी है ये टेक्नोलॉजी की सदी है और आने वाले टाइम में अब आप देखिए कि हमारी जो है वो सेमीकंडक्टर्स, हमारी चिप्स मार्केट में आएंगी। और किस तरह से आज उन्होंने जो बताया कि भारत में 10 परमाणु संयंत्र जिसे कहते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। तो लगता है कि वाकई भारत 2047 में विश्व का सरमूर होगा। पहली ताकत नहीं होगा पर आर्थिक ताकत भी होगा, सामरिक ताकत भी होगा। और एक सबसे जो बड़ी बात उन्होंने एक आज कितनी अच्छी शानदार बात कही कि हमारे जितने भी सामरिक ठिकाने हैं, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण हैं, जैसे हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हमारे बड़े बड़े डैम्स हैं, हमारे बड़े बड़े आस्था के धार्मिक केंद्र हैं, तो इन सब पर आयरन डोम सिक्योरिटी की जाएगी जिसका उन्होंने नाम सुदर्शन चक्र दिया। और बेरोजगारों को कितना शानदार संदेश दिया कि लाख करोड़ रुपए से 3.5 लाख जिसे कहते हैं लोग बच्चों को रोजगार मिलेगा। और प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना जो आज उन्होंने लॉन्च की, ये बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और आम तबके के लिए, लघु और छोटे व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए उन्होंने कितना शानदार तोहफा दिया कि दीपावली पर जो है जीएसटी में रिफॉर्म का जो है फार्मूला वो इंप्लीमेंट करके और एक सौगात दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने, और एक सबसे जो बड़ी बात देश की सिक्योरिटी के लिए कि भारत को घुसपैठियों के हवाले नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में बहुत से दल इस्तेमाल करते हैं और इससे भारत कमजोर होता है, भारत की संस्कृति कमजोर होती है, हमारे युवाओं का रोजगार जाता है, हमारी संस्कृति प्रथभ्रष्ट होती है। तो ये जो मोदी जी ने बड़े कड़ाई से जो कहा ना कि घुसपैठियों का देश भारत को नहीं बनने देंगे। आज हर मुल्क जो है अपने देश में से घुसपैठियों को बाहर निकाल रहा है। ये सिर्फ एक भारत है जहां घुसपैठियों का अभी भी स्वागत हो रहा है। मोदी जी ने आज बड़ी कड़ाई से कहा और उन्होंने जो ये स्वदेशी की बात कही, कितने अच्छे शब्दों में बात कही कि स्वदेशी को मजबूरी नहीं मजबूती से पालन करें। कई बार हम कोई काम मजबूरी में करते हैं। उन्होंने कहा अगर हम, ये स्वदेशी ही है जो जिसने सिंदूर ऑपरेशन को सफलता प्रदान की, ये ब्रह्मोस्त्र जो है मिसाइल हमारे यही यहाँ पर तैयार हुई थी। तो सारी दुनिया ने, आज क्या है कि आज भारत का सिंदूर ऑपरेशन के बाद भारत का मिलिट्री निर्यात बड़ी तेजी से बढ़ा है। आज बहुत से देशों में भारतीय हथियारों की डिमांड हो रही है। और सबसे बड़ी बात मोदी जी ने, भारत के में आज तक हमारे यहाँ पर सबसे जो बड़ी समस्या थी, पिछले 25-30 सालों से हम पढ़ा करते थे कि 125 जिलों में जो लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो आम आदमी का जीवन खतरे में था, गरीब आदमियों का जीवन खतरे में था, जनजातीय का लोगों का जीवन खतरे में था, कितने गरीबों के बच्चे मारे गए थे। तो ये जो माओवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या जो 125 जिलों में थी, जिसे कोई सरकार रोक नहीं सकी थी, उसमें से आज वो समस्या केवल
20 जिलों में रह गई है। और वो बस्तर जो कि पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने टेररिज्म की नाम की वजह से जाना था, आज वहां पर वंदे मातरम के गीत गाए जाते हैं, जनगणमन वहां पर होता है, और हजारों युवा जिसे कहते हैं खेल के लिए तैयार होते हैं, खेती में मजदूर काम कर रहे हैं, किसान काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी जिसे कहते हैं ये शुरुआत है, और ये सही मायने में एक नए भारत का एक ये संदेश है मोदी जी कि आने वाले टाइम में हम ऐसा ही करेंगे। और कितनी बड़े लपे उन्होंने जो टेररिज्म की नई परिभाषा की कि टेररिज्म आतंकी और आतंकी को पनाह देने वाले में कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि आतंकवादी भी जो सरकार देगी तो उसमें और आतंकी में कोई फर्क नहीं होगा। और मिलिट्री के हौसले आज कितने, भारत की 14 लाख सैनिकों के कितना गर्व करेंगे जब उन्होंने कहा कि निर्णय सेना करेगी, हम केवल अमल करेंगे। इससे बड़ी मतलब सेनाओं को छूट क्या दी जा सकती है, इससे बड़ा सेनाओं का आदर ना विश्व के किसी देश ने आज तक किया और ना शायद ही करेगा।